चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्शन करते हैं या फिर बहुत सारे वर्क करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग फुटबॉल को खेलते हैं तो क्या करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं। फिर और कुछ हम लोग क्या करते हैं, गेट को ओपन या फिर क्लोज करते हैं, ठीक। या फिर कोई भी सामान को हम लोग लिफ्ट करते हैं, ढोते हैं, यानी कि कोई भी चीज, जैसे कि एग्जांपल के लिए बुक को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, ढो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो बहुत सारे जो है एक्टिविटी या बहुत सारे एक्शन या वर्क को हम लोग करते हैं। तो इन सारे चीज में से दो चीज कॉमन है। क्या? या तो हम इस सारे ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग डोर को जो है क्लोज कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें पुश कर रहे हैं, यानी पुश यानी हिंदी क्या हुआ, धकेल रहे हैं। पुश करना यानी धकेलना। हम लोग जो है गेट को जो है पुश कर रहे हैं तो वो क्लोज हो रहा है। या फिर गेट को हम लोग जब ओपन करें तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, यानी उसको खींच रहे हैं। इन और भी जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं यही दोनों चीज जो है इन्वॉल्व रहते हैं। क्या क्या, पुश या फिर पुल। इससे हम लोग जो है फोर्स का डिफिनेशन निकाल सकते हैं। कैसे? फोर्स की डिफिनेशन है, दिस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी यही किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग जब पुश करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या फिर धकेलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। वहां पर फोर्स जो है अप्लाई होते हैं सब। अगर हम लोग गेट को क्लोज कर रहे हैं या फिर ओपन कर रहे हैं तो वहां पर फोर्स तो लग रहे हैं। तो यही कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाते हैं। अब आगे बात करते हैं फोर्स के डायरेक्शन। जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसका कहीं किधर ना किधर डायरेक्शन तो होगा ना, तो उसी को तो फोर्स के डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं। किसके सेम होते हैं? तो जब हम लोग पुश या पुश जिस डायरेक्शन में करते हैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग कोई भी डोर को क्लोज कर रहे हैं तो यानी क्या हुआ, पुश कर रहे हैं, यानी इधर मेरे तरफ से आगे की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी फोर्स के इधर ही होंगे। अब हम लोग उसको ओपन करेंगे तो पुल कर रहे हैं, यानी उधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन भी उधर से इधर की ओर ही होंगे। आगे बात करते हैं फोर्स एराइज कैसे होते हैं। आप लोगों के मन में आता होगा फोर्स तो चलो ठीक है, फोर्स एराइज कैसे होते हैं, फोर्स उत्पन्न कैसे होते हैं। तो फोर्स किसे एराइज होते हैं, तो फोर्स एराइज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फोर्स जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच जब इंटरेक्शन होते हैं तो ही उत्पन्न होते हैं, यानी एक दूसरे ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऊपर प्रभाव डालते हैं तो उसी को कहते हैं इंटरेक्शन। दो ऑब्जेक्ट के बीच इंटरेक्शन होते हैं। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं किस तरह से इंटरेक्शन हो रहे हैं। सपोज दैट हम लोग जो है फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो हमारे फुट और फुटबॉल के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहे हैं। फुटबॉल और हमारे फुट के बीच में क्या हो रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहे हैं, तो ही वहां पर फोर्स जो है एराइज हो पा रहा है। यदि हमारे फुट जो है फुटबॉल को किक नहीं करेंगे तो क्या वो फोर्स वहां एराइज होंगे? नहीं होंगे। हमारे फुट और फुटबॉल के बीच में क्या हो रहे हैं, एक इंटरेक्शन बन रहे हैं, उस वजह से ही फोर्स एराइज हो पाता है, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स तो लगा रहे हैं, हो सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक टाइम में 2, 3, 4, 5 बहुत सारे फोर्स लगे हों। तो अब हम लोग फोर्स, टोटल फोर्स को कैसे निकालेंगे या फिर उसमें एक्चुअल में कितने फोर्स लग रहे हैं कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ऑब्जेक्ट लिए हैं, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं एट ए टाइम। एक ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, कौन सा, F1 और F2। अब यहां पर नोटिस करने वाली है कि ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन, यानी दोनों फोर्स इधर से ही लग रहे हैं। हो सकता है दोनों फोर्स इधर से लगते, यानी दोनों फोर्स को का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लग रहे हैं तो क्या होंगे, फोर्स बढ़ जाएंगे। ये भी फोर्स लगा रहे हैं, ये पहले ज्यादा स्पीड से मूव करने लगेंगे क्योंकि दो फोर्स एक साथ किसी एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं। तो उसी के लिए नेट फोर्स क्या होता है, यानी अब इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लग रहे हैं। तो F1 फोर्स नंबर 1 और F2 दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये नेट फोर्स होंगे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लगे।
अब एग्जांपल और भी सोचिए, इसमें अगर 3 4 5 6 फोर्स लगे और एक ही डायरेक्शन 6 फोर्स लग रहे हैं तो सारे फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे। अब इसके अपोजिट देखिए, फोर्स तो दो इसमें भी लग रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट में देखिए ये ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों फोर्स देखिए F1 इधर से लगा रहे हैं फोर्स, F2 इधर से लगा रहे हैं, तो अब देखिए फोर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इधर से लगा रहे हैं तो ये इधर से लगा के उसके फोर्स को रोक रहे हैं, तो जितना फोर्स इसका है इसके वजह से इसका फोर्स घट रहा है, इसलिए F1 माइनस हो जाएगा F2। ठीक, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट मूवमेंट किधर करेगा, हो सकता है F1 बड़ा हो सकता है F2 बड़ा हो, तो जो बड़ा होगा वो ज्यादा फोर्स लगा के छोटे की तरफ जो है छोटे फोर्स की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। सपोज दैट हम इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, उधर से कोई एक फोर्स लगा रहा है, यदि मेरा फोर्स उसके फोर्स से ज्यादा पावरफुल हो, ज्यादा फोर्स हम लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट उसके तरफ जाने लगेगा। ठीक, अब इसी टर्म में और दो चीज आते हैं, एक तो बैलेंस फोर्स और दूसरा जो है अनबैलेंस फोर्स। पहले क्या बैलेंस, दूसरा अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स किसको कहते हैं, जब दो फोर्स हो और दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, यहां तक तो ठीक है। अब ये दोनों फोर्स यदि सेम पावर के हो, यानी कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि दोनों फोर्स इक्वल लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट तो नहीं करेगा। इधर से हम उतने फोर्स लगा रहे हैं, वो उतने, ना तो ऑब्जेक्ट को हम उधर धकेल पाएंगे, वो ना तो इधर। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस स्टेट में। अब आगे अनबैलेंस फोर्स, जब या तो F1 बड़ा हो, लार्ज हो, या फिर F2 लार्ज हो कंपेयर में दूसरे से, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे, ये फोर्स जो है अनबैलेंस है। जो लार्ज होंगे वो जो स्मॉल होंगे फोर्स उसके तरफ जो है ऑब्जेक्ट को मूवमेंट कराने लगेंगे। अब आगे बात करते हैं फोर्स के फॉर्मूला के। तो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स को निकालने के लिए हमें मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग जब फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मास हमको चाहिए। मास हम लोग फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे जब फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कितने एक्सेलरेट हो रहे हैं, कितना त्वरित हो रहे हैं। ठीक ना, तो उन दोनों चीज को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि हमने उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना अप्लाई किया था। ठीक, अब आगे बात करते हैं फोर्स के जो एसआई यूनिट होते हैं। फोर्स के एसआई यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। उसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि हमने यहां पर 20 न्यूटन का बात किया था, तो हम लोग लिख देते हैं 20 कैपिटल एन, ये हो गया फोर्स। ठीक, तो यही जो न्यूटन है इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं, वो क्या हो गया, फोर्स के एसआई यूनिट है। आगे बात करते हैं फोर्स को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। अभी तो फोर्स उत्पन्न हो गए, एसआई यूनिट हो गए, फॉर्मूले हो गए, अब मेजर करेंगे, यानी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग फोर्स को मेजर करें। तो हाँ, इंस्ट्रूमेंट है। क्या वो इंस्ट्रूमेंट के क्या नाम है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग जो है फोर्स को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि फोर्स क्या कर सकते हैं, फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगने पर ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देते हैं। जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं स्टेट ऑफ मोशन क्या होते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में हो सकता है वो रेस्ट में हो सकता है वो मूव कर रहे हो, मोशन में हो, तो इस सिचुएशन को, इस स्टेट को ही हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। हो सकता है वो रेस्ट में हो, मोशन में, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो फोर्स लगने से वो अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाते हैं। एग्जांपल समझते हैं, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसमें फोर्स अप्लाई करके उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। यानी उसके स्टेट ऑफ मोशन पहले रेस्ट थे और उसमें फोर्स अप्लाई किया और मोशन में लग सकते हैं। जैसे कोई भी एक फुटबॉल रेस्ट में है और उसको हम लोग किक किए तो क्या हुआ, वो मोशन होने लगे। तो इसी को कहते हैं फोर्स लगाने से उसके स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाते हैं। और कुछ हो सकता है वो मोशन में हो और उसको फोर्स लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट में कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गोलकीपर जो है फुटबॉल को गोल होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको मोशन में थे और हाथ लगा के उसको रोक देते हैं। तो वो क्या हो गए, वो स्टेट ऑफ मोशन
चेंज हो गए। और भी कुछ हो सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन में, जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट तो मोशन में है, ठीक ना, और हम लोग फोर्स लगा के हो सकता है उसके स्पीड को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर दे, ठीक ना। जैसे फुटबॉल मूव तो कर रहे हैं, हो सकता है फुटबॉल थोड़े से धीरे धीरे होने लगे, मोशन तो है, और हम लोग एक बार और किक करके उसको स्पीड कर दें। या फिर क्या हो सकता है, फुटबॉल स्पीड तो है, थोड़ा सा उसको फोर्स लगा के थोड़ा धीरे कर सकते हैं। और क्या, इसी में एक चीज और आते हैं कि फोर्स क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के जब वो मोशन में है तो उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर बॉलर बॉल कर रहा है, ठीक ना, और बैट्समैन किस फोर्स लगा रहा है बल्ले के थ्रू, और फोर्स लगाकर उस बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इधर से बॉलर बॉल कर रहे हैं और बैट्समैन क्या करते हैं, बल्ले से हिट करते हैं और उसके डायरेक्शन को वापस चेंज कर देते हैं। तो फोर्स जो है इतने कैपेबल है, ये सारे एक्टिविटी, ये सारे वर्क कर सकते हैं, उसके मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकते हैं। अब आगे है कि फोर्स जो है कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे तो उसके शेप और साइज को भी चेंज कर देते हैं। एग्जांपल हमने दो लिया है, जैसे कि स्ट्रेच करें रबर बैंड को। हम लोग रबर बैंड घर में बहुत यूज करते हैं, रबर का जो बैंड होते हैं। अब देखिए रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करें तो देखेंगे, स्ट्रेच करें नहीं कि उसको खींचे, ठीक ना, तो क्या होंगे, पहले इतने सपोज इतने छोटे रबर बैंड थे, उसको हम लोग खींचे तो क्या हुआ, इसके शेप जो है, उसके साइज जो वो लार्ज हो गए। तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को जो है चेंज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पुलिंग ए स्प्रिंग। अब दूसरा एग्जांपल है कैसे और शेप साइज कहां चेंज होते हैं। तो स्प्रिंग जो होते हैं तो उसको अगर स्प्रिंग को खींचे, पुल करे, तो क्या होगा, उसके बीच से जो शेप और साइज जो है चेंज हो जाते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहा। यदि आपको फोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। इसी तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फोर्स की टाइप को, कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कौन कौन से फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं, कौन कौन से फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। इन सारे चीज को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।